अग्नि साक्षी शुरू होती है बिल्कुल एक नॉर्मल लव स्टोरी की तरह। रवि कपूर अपनी गर्लफ्रेंड उर्मी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम है। उसका बड़ा भाई सूरज अभी तक बैचलर है और जब तक उसकी शादी नहीं होती छोटा कैसे कर सकता है। सूरज की फैमिली भी प्रेशर डाल रही है कि कोई लड़की तो होगी जो तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन सूरज बिल्कुल क्लियर है कि शादी करेगा तो अपने दिल की सुनकर, वरना नहीं। लकीली उसका दिल जल्दी ही आ जाता है शुभांगी पर, जो बहुत खूबसूरत है। पहली ही मुलाकात में सूरज उस पर इतना फिदा हो जाता है कि बस अब वो ना सुनना ही नहीं चाहता। हर तरह की रोमांटिक कोर्टशिप के बाद वो शुभांगी का दिल जीत लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सूरज और शुभांगी जिस होटल में रुके हैं वहां आता है एक अजनबी। शुभांगी से टकराकर वो उससे इस हैरत से देखता है जैसे उसे अच्छी तरह जानता हो। उसे देखकर शुभांगी भी सन्न रह जाती है। कुछ तो है इन दोनों के बीच। इसके बाद कुछ समय तक ये आदमी सूरज और शुभांगी को ऑब्जर्व करता है। दोनों एक साथ कितने खुश हैं, कितने खोए हुए हैं अपनी नई दुनिया में। अचानक वो सूरज के सामने आकर एक ऐसी बात बोलता है जो सूरज ने शायद सपने में भी कभी नहीं सोची थी। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। सूरज को विश्वास नहीं होता कि शुभांगी विश्वनाथ नाम के इस आदमी की बीवी मधु है। उसे लगता है कोई गलतफहमी हुई है और शुभांगी भी उसे विश्वास दिलाती है कि वो विश्वनाथ को बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन विश्वनाथ कहता है उसके पास पक्का सबूत है कि ये उसकी मधु है। वो सूरज को एक वीडियो दिखाता है। उसमें जिस औरत की शादी उससे हो रही है वो हूबहू शुभांगी है। फिर भी सूरज के गले ये बात बिल्कुल नहीं उतरती। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसके लिए प्यार का दूसरा नाम विश्वास है। लेकिन शुभांगी जानती है विश्वनाथ सच बोल रहा है। कैसे भूल सकती है वो अपने पहले पति को, जिसने उस पर तरह तरह के जुल्म किए। आज भी वो नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने जन्मदिन को याद करके सिहर उठती है, जब विश्वनाथ ने घर को बड़ी मेहनत और प्यार से सजाया, उसके लिए खूबसूरत केक ऑर्डर किया और फिर बाहों में भरकर उसके साथ डांस करने लगा। जब मधु ने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा तो उसे करारा चांटा जड़ दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विश्वनाथ सचमुच अजीब, मूडी और पोजेसिव इंसान था। उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते गए। शुभांगी यानी मधु याद करती है वो दिन जब वो घर का सामान लेने बाहर गई थी और विश्वनाथ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो घर आई तो उसके पति ने पूछा इतनी देर कहाँ लगी। उसके ये बताने पर कि वो 4:30 बजे मार्केट गई थी, विश्वनाथ उसे पकड़कर वापस उसी मार्केट ले गया और वही सामान खरीदवाया और वापस भी लेकर आया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो झूठ बोल रही थी। सनकी, शक्की और ऑलमोस्ट पागल पति के चंगुल में मधु का दम घुटने लगा। वो पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह महसूस करने लगी और अब विश्वनाथ एक बुरे सपने की तरह उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आया था और मधु जानती है कि वो उसे सुख से जीने नहीं देगा। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब सूरज अपनी बीवी को विश्वनाथ से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेता है और सच्चाई आखिर सामने आ जाती है। नाराज़ होने की जगह सूरज शुभांगी से कहता है कि वो उसका पति ही नहीं दोस्त भी है। शुभांगी सूरज की बातें सुनकर रियलाइज़ करती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे अब इतना हमदर्द जीवन साथी मिला है। फूट फूट कर रोते हुए वो सूरज को अपने अतीत की एक एक बात बताती है। कैसे विश्वनाथ ने उसके तन, मन और आत्मा को धीरे धीरे कुचल डाला था। बड़ी मुश्किल से वो उसकी कैद से निकलकर भागी थी और सोचा था कि अब शायद उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शायद चैन की ज़िंदगी उसकी किस्मत में नहीं थी। उसे याद है वो दिन जब विश्वनाथ उसे लेकर कहीं जा रहा था और कुछ शराबी बदमाश लड़के मधु पर कमेंट करने लगे। गुस्सैल तो विश्वनाथ था ही, लड़कों को मज़ा चखाने के चक्कर में उसने एक्सीडेंट कर डाला और उनकी गाड़ी नदी में जा गिरी। विश्वनाथ की बॉडी तक नहीं मिली और मधु को भागने का मौका मिल गया। वो भागकर अपने पिता के पास आई और उन्होंने उसे फ़ौरन कहा कि कहीं दूर जाकर अपने लिए एक नई ज़िंदगी बना लो, क्योंकि विश्वनाथ जैसा शैतान जल्दी मरा नहीं करता। सारा मामला जाने के बाद सूरज पुलिस कमिश्नर की मदद लेता है और उसे वो एक आइडिया देते हैं। प्लान के मुताबिक मधु विश्वनाथ को दिखाती है कि वो उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार है।
एयरपोर्ट पर विश्वनाथ उसका इंतजार कर रहा है और जानबूझकर मधु उसे खुद पर गोली चलाने के लिए उकसाती है। विश्वनाथ गोली चला देता है और मधु वहीं पर गिरकर दम तोड़ देती है। दरअसल गोली नकली होती है। विश्वनाथ कहता है कि चलो, मधु मेरी ना हुई तो किसी और की भी ना हो सकी। अब विश्वनाथ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सबको लगता है कि जब मधु ही नहीं रही तो उसका पागलपन भी शायद ख़त्म हो जाएगा। एक आखिरी इम्तिहान लेने के लिए मधु उसके सामने एक बार फिर आती है, लेकिन वो हंस कर कहता है कि मेरी मधु तो मर चुकी है। सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन क्या अग्निसाक्षी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है? याद है मधु के पिता ने क्या कहा था? विश्वनाथ पुलिस वालों को बताता है कि वो पहले आर्मी में था और उसे असली नकली गोली की पूरी पहचान है। बस यही आखिरी ट्विस्ट मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसके लिए YouTube पर अग्निसाक्षी ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। साइको हस्बैंड के रोल में नाना पाटेकर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल नेचुरल। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म को 5 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस भी मिले, लेकिन एक भी जीत नहीं पाई क्योंकि काफ़ी अवार्ड्स उस साल राजा हिंदुस्तानी फिल्म ले गई। पार्थो घोष का डायरेक्शन भी सुपर्ब है, जो आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देता, स्पेशली नाना पाटेकर की एंट्री के बाद।